राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां राजस्थान में आती है और दावा करती है कि वो तीसरा मोर्चा बनाएगी, तीसरा मजबूत फ्रंट बनाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं या चुनाव की तारीखों के बाद, नामांकन प्रक्रिया के बाद तस्वीर सामने आती है तो एक बार फिर से राजस्थान के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई देता है। दरअसल राजस्थान के अंदर कई सारी पार्टियां हैं, जैसे खुद राजस्थान की एक पार्टी आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी काफी अच्छी उम्मीदें थी। उन्होंने इस बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया। बहुजन समाज पार्टी का भी राजस्थान में अच्छा खासा वोट प्रतिशत रहा है। 2008 के अंदर तो यहाँ पर करीब 9.5% उनको वोट मिले थे और उस समय लगा भी था कि बहुजन समाज पार्टी तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी। 2008 और 2018 के अंदर 6 सीटें भी जीत कर आई, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में कुछ नहीं रहा। वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी काफी कोशिश यहाँ पर की है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, टिकट वितरण शुरू हुआ, टिकट के बाद नामांकन प्रक्रिया हुई, नामांकन प्रक्रिया के बाद आज यह तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जो लोग लेने वाले थे वापस, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होना था उनका भी हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर अब साफ हो चुका है कि कौन कौन व्यक्ति आखिर विधानसभा के चुनाव में उतरेगा। अगर इन तमाम चीजों को देखने की कोशिश करें तो यहां पर साफ नजर आ रहा है कि करीब 20 या 25 सीटें ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। बाकी सभी सीटों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यानी कि तीसरे मोर्चे का जो सभी स्वरूप है उसकी कुल मिलाकर सीटें भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो करीब 30 या 35, ज्यादातर ज्यादा अगर हम एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी अगर राजस्थान का देने की कोशिश करें तो 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर यह लग रहा है कि तीसरा व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है। बाकी सीटों के ऊपर तो एहसास ही नहीं हो रहा कि कोई कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की बात तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन हकीकत के अंदर तीसरा मोर्चा कब बनेगा ये तो अभी तक कह नहीं पा सकते। आज जब नामांकन प्रक्रिया वापस लेने की बारी आई तो अलग अलग जो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आरएलपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो और अन्य पार्टियों, सभी के नामांकन पत्र तक वापस उठ गए। यानी कि कुल मिलाकर जो चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने जिन लोगों को टिकट दी थी वो लोग भी उन पार्टियों के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और पार्टियों के साथ उन्होंने भी गद्दारी की है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि राजस्थान में जब 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो यह हो सकता है कि निर्दलीय एक बार फिर से तीसरी जो मोर्चा की सभी पार्टियां मिलाकर जितनी सीटें लेकर आएगी उनसे ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, जैसे पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। मिलेंगे वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना